लोग पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान और जीव विज्ञान का एक ही टॉपिक है श्वसन या श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र इसको अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब ये जो है ये एक मानव कार्यकी या फिर आप बोलते हो ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक पार्ट है, क्योंकि देखो मानव फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, वो 5-6 तंत्रों से मिलकर बनी है। जैसे श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, जनन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र है, ये सारे मिलकर के मानव फिजियोलॉजी या ह्यूमन फिजियोलॉजी का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब आपके सिलेबस में श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा का पूरा कंप्लीट है। अब इसमें ये देखना है कि यार अपन लोग श्वसन तंत्र में पढ़ते गए, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कोशिका पढ़ रहे थे, ठीक है, तो वहां आपने बोला था कि कई प्रकार के अंग हैं, वो मिलकर के आगे जाके एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र का मतलब ये उसी का पार्ट है। ठीक है, इसका मतलब इसमें कई प्रकार के अंग काम में आते हैं। जैसे ही मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, फेफड़ा जो सबसे मुख्य अंग होता है, नाक, गला, आपका श्वास नली और रक्त, इतने सारे भाग काम में आते हैं, तब जाके आपका एक श्वसन तंत्र कंप्लीट होता है। इसका मतलब इसमें कई प्रकार के अंग काम में आ रहे हैं। दूसरी बात, इसका मतलब क्या होता है, कैसे क्या होता है, अब सुनो। एक होता है कोशिकीय श्वसन, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये वाला जो टॉपिक है वो आप पढ़ते हो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है, पादप कार्यकी में। तो इस श्वसन में और इसमें क्या अंतर है, अब सुनो। श्वसन तंत्र का सीधा सा मतलब होता है, देखो श्वसन का सीधा सा आप ऐसे अगर डेफिनेशन देखो तो आप ऐसे बोलते हो कि वायुमंडल की ऑक्सीजन को फेफड़े में लेके जाना और फेफड़े की जो CO2 है उसको कहाँ ले जाना, बाहर निकालना। ये दोनों प्रक्रिया मिला के क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। ठीक है, या श्वसन की प्रक्रिया। कोशिकीय श्वसन में क्या काम होता है, दो चीज सुनो। कोशिकीय श्वसन में अपन लोग क्या करते हैं, इसमें जैसे मान लो ये कोशिका है, कोशिका के पास पड़ा है ग्लूकोज, ठीक है, और कोशिका इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ के 6 CO2 को बाहर निकालती है, प्लस में क्या बनाती है, ऊर्जा, या प्लस इसको आप बोल सकते हो ATP कोशिका की ऊर्जा इकाई होती है। ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या है, इस श्वसन तंत्र के अंदर आप बाहर पड़िए, वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उसको तो कहाँ लेके आना है, फेफड़े में, क्योंकि आपका सबसे मुख्य कोशिका कौन सा होता है, फेफड़ा। और इस फेफड़े में जो ये CO2 बनी थी, देखो ये ऑक्सीजन है वो तो बाहर से आ रही है वायुमंडल से, और वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ के या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके, क्योंकि जो काम ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगी और क्या बनेगी, CO2, और ये CO2 फिर कहाँ जाएगी, वापिस वायुमंडल में। इस पूरी प्रक्रिया को आप क्या बोलते हो, श्वसन की प्रक्रिया बोलते हैं। तो आपको वास्तव के अंदर इस वाले चैप्टर में ये पढ़ना है कि वायुमंडल की ऑक्सीजन फेफड़ों में कैसे आई, और ये फेफड़े से कहाँ तक गई, कोशिका तक कैसे गई, और फिर वो जो कोशिका ने जो CO2 बनाए उस CO2 को फेफड़े ने वापस वायुमंडल में किस प्रकार छोड़ दिया। ये पूरा तामझाम कहाँ आता है, आपका श्वसन तंत्र में आता है। और उसके बाद में ये जो ऑक्सीजन है ये ग्लूकोज को किस प्रकार तोड़ रही है, कैसे कैसे तोड़ रही है, ये आपके कौन से चैप्टर में आता है, कोशिकीय श्वसन में। तो दो चीज अलग अलग हैं, एक तो श्वसन ऑक्सीजन को शरीर में लेके आना, और दूसरा काम है कि साहब जो शरीर में ऑक्सीजन आ गई उसको ग्लूकोज को तोड़ के ऊर्जा बनाने का काम किस प्रकार होता है, ये आप प्लांट फिजियोलॉजी में पादप कार्यकी में पढ़ते हो। ठीक है, तो अभी अपन लोग मेन बात करते हैं श्वसन तंत्र की। अब एक चीज सुनो, श्वसन तंत्र में चलो अपन ने तो बात कर ली कि साहब जो देखो अभी आप पढ़ रहे हो मानव श्वसन तंत्र, ठीक है, और आपको पता है मानव श्वसन तंत्र है तो अपन मानव के फेफड़े, इनके शरीर के अंग, इनकी बात करेंगे। लेकिन एक चीज सोच के देखो यार कि जो छोटे जीव हैं, ठीक है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे पहले मानव तो आया नहीं था, प्रोकैरियोट आए थे, फिर यूकैरियोट आए, यूकैरियोट में भी एडवांस आए, तो वो लोग जीव श्वसन कैसे करते हैं, क्योंकि देखो कोई भी जीव हो, बिना ऊर्जा के कोई भी जीव जिंदा नहीं रह पाता, और बिना ऊर्जा के जिंदा नहीं रह पाता। इसका मतलब ऊर्जा तो उसको पैदा करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। वो बनाएगा किसकी उपस्थिति में, कोशिकीय श्वसन की उपस्थिति में। इसका मतलब ये काम तो सभी जीवों में होता है, और ये काम करने के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि श्वसन दो प्रकार का होता है कोशिकीय श्वसन। एक तो होता है आपका वायवीय श्वसन और दूसरा होता है आपका अवायवीय श्वसन।
इसको तो बोलते हैं ऊपर वाले को एरोबिक रेस्पिरेशन और इसको बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें ऑक्सीजन आवश्यक होती है, इसमें ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती। तो आपको पता होगा कि ज्यादातर जीवों में जो ऑक्सीजन आवश्यक होती है, ज्यादातर जीवों में कौन से प्रकार का श्वसन होता है, वायवीय प्रकार का श्वसन होता है, ठीक है। तो अब एक आपका क्वेश्चन बन जाता है कि यार मास्टर चलिए तो ठीक है कि पहले छोटे जीव थे उनमें किस प्रकार से श्वसन होता था, उनमें कैसे कैसे आप श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट करते थे। तो आओ देखते हैं कैसे क्या होता है। अब देखो इसमें सबसे पहले जो आता है सब निम्न वर्ग के सदस्य, निम्न वर्ग के सदस्य। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब आप कोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, ऑर्थोपोडा वगैरह सारे पढ़ते हो तो उसमें जो नीचे वाले जो सदस्य होते हैं उनमें श्वसन की प्रक्रिया आपकी कहाँ होती है, त्वचा के द्वारा, या आप ऐसे बोल सकते हो शरीर की बाहरी सतह के द्वारा, बाहरी सतह के द्वारा, ठीक है। ये आपका मेन पोर्शन होता है कि सब कैसे क्या होता है, शरीर की बाहरी सतह के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आ जाता है जैसे आपका केंचुआ होता है, ठीक है। इसको आप अर्थवर्म बोल दो, एनिलिडा का सदस्य है। इसकी जो श्वसन होता है वो नम त्वचा या सतह के द्वारा होता है, ठीक है। आप लोगों को एक बात बताऊं, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि साहब कौन कौन सा कोशिकांग है, कैसे क्या नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ऐसे पूछ सकता है कि कौन कौन से जीवों के अंदर किस प्रकार का कोशिकांग पाया जाता है श्वसन के लिए, ठीक है। अब आप लोगों की यहाँ एक कॉमन सी बात बताऊँ, आप लोगों ने बताया होगा कि जो केंचुआ होता है, केंचुआ खाद बनाता है जिसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, और केंचुए को दूसरा किसान का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि ये खाद को डिकम्पोज करके अच्छी प्रकार की खाद या जो फर्टिलाइजर बनाने का काम करता है, ठीक है। केंचुए को हमेशा नम मृदा में रखा जाता है, या आप ऐसे बोल दो कि सब जो केंचुआ है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा नमी वाले भाग की तरफ गति करता है। हमें कभी भी सूखा भाग होता है वो कभी भी नहीं मिलता। जैसे आप लोगों ने कभी अगर वर्मी कंपोस्ट देखी होगी तो ऊपर वाली सतह पे आपको कभी केंचुआ नहीं मिलता, हमेशा वो नीचे मिलता है। इसलिए मिलता है क्योंकि उसको पता है कि उसकी अगर त्वचा है वो नम नहीं रही, मतलब थोड़ी हल्की फुल्की गीली नहीं रही, सूख गई, तो वो श्वसन की प्रक्रिया नहीं कर पाएगा, और अगर श्वसन की प्रक्रिया नहीं कर पाएगा तो खुद ही मर जाएगा। इसलिए उसकी स्किन क्या होनी चाहिए, थोड़ी ड्राई होनी चाहिए, ठीक है। अब एक चीज और देखो, थोड़ी ड्राई नहीं, थोड़ी गीली होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा आता है आपका जो सबसे इस पृथ्वी में सबसे ज्यादा जीव पाए जाते हैं, आपके जो कीट बोलते हैं, ऑर्थोपोडा के सदस्य होते हैं। तो आप बोल सकते हो कीटों में, तो कीटों में पाया जाता है ट्रेकिया जाल। ट्रेकिया जाल का मतलब इनका जो शरीर है उसके अंदर देखो, ट्रेकिया का मतलब होता है श्वास नली। तो इनके शरीर में एक जैसे पाइपलाइन सी बिछी रहती है, और उस पाइपलाइन को क्या बोलते हैं, ट्रेकिया, और उस पूरी संरचना को मिलाकर क्या बोलते हैं, ट्रेकिया जाल। तो उसके द्वारा जैसे मान के चलो कि ये कोई कीट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें इस प्रकार इसमें खंड पाए जाते हैं, और आपको पता है कीटों के शरीर में 10 खंड पाए जाते हैं। तो ये आपस में इस प्रकार से मिलके एक पूरा का पूरा जाल बना लेते हैं, जैसे इस टाइप का केज टाइप का जाल बना लेते हैं। और ये जाल है, इसके द्वारा ऑक्सीजन बाहर से आएगी और CO2 अंदर से बाहर जाएगी, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ आता है आपका जलीय कीट, जलीय जीव, इनमें पाए जाते हैं गिल्स। और जलीय जीव, इनका आप बोल सकते हो जलीय जीव के अंदर कौन कौन आ गई, इसलिए मैं आपकी सबसे मेनली क्या आ गई, मछली आ गई, ठीक है। तो इनमें मेनली कौन हो गया, आपका गिल्स वाला भाग हो गया, ठीक है। अब एक चीज और देखी जाती है कि यार इसके बाद में और भी कई सदस्य आते हैं जिनके अंदर किन किन में कैसे कैसे पाया जाता है। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है मानव। तो मानव के अंदर किसके द्वारा होता है, फेफड़े के द्वारा, ठीक है। तो आप लोग फेफड़े को दूसरा क्या बोलते हैं, लंग्स कहा जाता है। तो ये कई अंग हैं जिनके द्वारा जीव श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, जो निम्न वर्ग के सदस्य होते हैं या जो छोटे जीव हैं उनमें त्वचा के द्वारा होता है या शरीर की बाहरी सतह के द्वारा होता है। उसके बाद में केंचुआ होता है, उसकी नम सतह के द्वारा होता है। कीट होता है, कीटों में क्या पाया जाता है, ट्रेकिया जाल। कीटों की यहाँ एक बात करूं, जो आपका बिच्छू होता है उसमें श्वसन अंग होता है बिच्छू, उसको बोलते हैं बुकलंग्स, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, बिच्छू की वास्तव में कीट है लेकिन उसमें पाया क्या जाना चाहिए, ट्रेकिया जाल, लेकिन इसका जो श्वसन अंग है उसको क्या बोलते हैं,
बुक लंग्स कहा जाता है। उसके बाद में जो जलीय कीट होते हैं जो जल के अंदर पाए जाते हैं, या जलीय जीव जैसे मछली है, क्रिस्टेशिया वगैरह होते हैं, उनमें क्या पाया जाए, किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। और सबसे उच्च वर्ग के सदस्य कौन आते हैं, मानव, इनमें किसके द्वारा होता है, लंग्स या फेफड़े के द्वारा होता है। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं आगे। एक मिनट रुको।